नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे लगातार बढ़ रहे लव जिहाद की घटनाओं पर। कहीं पैसों का लालच देकर, कहीं झूठे सपने दिखाकर, कहीं झूठी पहचान बताकर, तो कहीं जबरन हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाकर ना सिर्फ उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है, बल्कि उसके परिवार के मान सम्मान, धर्म, परंपरा, संस्कृति सभी को रौंद दिया जाता है और हिंदू समाज के मुंह पर जो कालिक पुतती है वह अलग। महाराष्ट्र हो या बंगाल, बिहार हो या यूपी, केरल हो या कश्मीर, राजस्थान हो या असम, देश के हर राज्य में, हर कोने में जिहादी गैंग सक्रिय हैं। ये गैंग केवल संगठित ही नहीं बल्कि इस तरीके के मामले को अंजाम देने के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित भी है। इस काम को अंजाम देने के लिए इन जिहादियों को केवल परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज का समर्थन मिलता है। हाल ही में जमीयत-ए-इस्लाम हिंद ने करीमगंज में नॉन मुस्लिम लड़कियों का एक गेट टुगेदर रखा था लव जिहाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। सवाल यह कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मंशा पालने वाले गैंग अपने हर हथकंडे तो वो अपनाएंगे ही, आपकी हर चाल वो अपनी चलेंगे, लेकिन क्या हम उनकी इस चाल में, उसके इस हथकंडे का जवाब देंगे या उसमें फंसते ही चले जाएंगे? आज अपने प्रोग्राम में हम यही चर्चा करेंगे कि लव जिहादियों के हथकंडों का कैसे जवाब दें। लव जिहाद के वायरस की वैक्सीन क्या सरकार ही तैयार करेगी या इसे खुद भी हमें इलाज इसका करना होगा? क्या कानून भी इन जिहादियों की साजिश के सामने कमजोर हो चुका है? क्यों महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद भी नहीं थम रही है लव जिहाद की घटनाएं? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। ये रिपोर्ट केवल कोल्हापुर के घटना पे आधारित नहीं है, बल्कि 1, 2, 3, 4 लव जिहाद लगातार, जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं। जब हम कोल्हापुर की घटना पर बात करने के लिए बैठे और उस पर प्रोग्राम बनाने के लिए बैठे, तो हमारे पास एक लंबी फहरिस्त, चूंकि हम लोग लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं, एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने आ गई। और इसके बाद हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये केवल कोल्हापुर की बात नहीं बल्कि पूरे देश की बात है। इसलिए हमने यह जो रिपोर्ट तैयार की है, पूरे देश में जितनी भी लव जिहाद की घटनाएं हैं उसे लेकर के तैयार की है, लेकिन हमारा फोकस कोल्हापुर है। कोल्हापुर पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन साथ में यह भी चर्चा करेंगे कि कोल्हापुर की जैसी घटनाएं देश के दूसरे हिस्सों में क्यों बढ़ रही है, और कानून बनने के बाद भी 5 राज्यों में कानून बने हुए लव जिहाद के खिलाफ, धर्म परिवर्तन के खिलाफ, लेकिन बावजूद इसके जो मामले हैं वो कम नहीं हो रहे, घट नहीं रहे। उस पर भी हम चर्चा करेंगे मेहमानों से परिचय कराने के बाद। लेकिन एक लंबी रिपोर्ट पहले देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 18 दिनों से 13 साल की नाबालिग हिंदू लड़की लापता है। परिवारजनों का कहना है कि जिहादी अल्ताफ मिनाज अहमद काजी कई दिनों से लड़की का पीछा कर रहा था। लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। नाबालिग हिंदू लड़की एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल के पास ही जिहादी का घर था। जिहादी ने पहले हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और फिर बहला फुसलाकर उस नाबालिग को भगा ले गया। आज 18 दिनों के बाद भी दोनों लापता हैं। इतना ही नहीं, जिहादी के प्रेम जाल में फंसी नाबालिग हिंदू लड़की के भाई और मां का जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने की बात भी सामने आई थी, जिससे आहत होकर लड़की के पिता ने आत्महत्या का प्रयास भी किया। ये पहला मामला नहीं है जब कोई हिंदू लड़की लव जिहाद का शिकार हुई हो। ये एक ऐसा इस्लामिक वायरस है जिसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। हिंदू बहन बेटियां आए दिन लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। ये वायरस अब घातक रूप ले चुका है। अगर कोई हिंदू युवती इस्लामिक जिहादी के झांसे में आ जाती है तो उसे मुसलमान बनाकर, बुर्का पहनाकर उसका शोषण शुरू कर दिया जाता है। विरोध करती है तो उसे मारकर सूटकेस में पैक करके फेंक दिया जाता है। अफसोस इस बात का है कि इसके बावजूद भी कूल डूड टाइप युवा ये कहते हुए पाए जाते हैं कि प्यार धर्म मजहब नहीं देखता है और लव जिहाद हिंदू संगठनों की मनगढ़ंत थ्योरी है। कई बहनें ऐसी हैं जो कहती हैं कि उनका अब्दुल वैसा नहीं है, लेकिन जब उनके साथ हादसा होता है तब उन्हें पता चलता है कि उनका अब्दुल भी वैसा ही था। आइए अब हम आपको ऐसी हिंदू बहनों के बारे में बताते हैं जिन्हें लव जिहाद में फंसाकर मार दिया गया, सूटकेस में पैक कर दिया गया। स्वाति अजमेर
मार्च 2022 में अरशद ने चाकू से काटकर मार डाला। शिवानी सोनीपत जून 2020 में आरिफ ने गला दबाकर मार डाला। नैना कौर गाजियाबाद जून 2020 में शेर खान ने चाकुओं से गोदकर मार डाला। खुशी परिहार नागपुर जुलाई 2019 में अशरफ ने पत्थर से कूचकर मार डाला। वर्षा चौहान मोहाली फरवरी 2021 में वारिस ने चाकू से काटकर मार डाला। हिना तलरेजा प्रयागराज जुलाई 2017 में शौहर अदनान ने कराया गैंगरेप और फिर कर दी हत्या। बबली रानी बिजनौर सितंबर 2021 में शहजाद ने हत्या की। अंतिमा कोटा अगस्त 2021 में इरफान ने चाकू से काटकर मार डाला। अंकिता दुमका शाहरुख ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। देश भर में ऐसी कई लड़कियां हैं। अगर बात करें केवल महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के श्रीरामपुर में मुल्ला कटार ने 16 वर्ष की छात्रा का स्कूल से अपहरण किया। उसके बाद धर्म परिवर्तन कराया। लगातार 3 सालों से बलात्कार करता रहा। महाराष्ट्र के ही सतारा जिले के फलटन शहर से जिहादी तौसीफ शेख ने एक 17 वर्ष की नाबालिग छात्रा का अपहरण करके संभाजी नगर के वालूज MIDC परिसर के राजन गांव में कमरा किराए पर लेकर 10 दिनों तक बलात्कार किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के एक चिखली से जियाभी असलम शेख ने 16 वर्ष की नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण करके संभाजी नगर में छुपा रखा था। महाराष्ट्र के जालना जिले के घनसांगवी गांव में जिहादी मोहम्मद मुनीर पठान ने 16 वर्ष की नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण किया। महाराष्ट्र के अंबिका नगर में जिहादी सलमान शेख ने नैना मलिक हिंदू छात्रा से रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाई और फिर लव जिहाद का शिकार बनाकर बलात्कार किया। यानी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अनगिनत लड़कियां लगातार लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, जिस पर हिंदू संगठन अब सजग हो गया है और लगातार न्याय की मांग कर रहा है। मीनाक्षी श्रेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि लगातार हिंदू बेटियां जो हैं वो लव जिहाद की शिकार हो रही है और ये घटनाएं ज़्यादातर महाराष्ट्र से हमारे पास ज़्यादा आ रही हैं। और महाराष्ट्र के जो आंकड़े हमारे पास हैं कि अभी 8 मामले केवल 7 दिनों में हमारे पास आए हैं, जिसे केवल हमने अपने टेलीविज़न पे दिखाया है। करीब 50 से ज़्यादा मामले पूरे महाराष्ट्र में 1 महीने में आए हैं, जिनमें से कुछ तो रजिस्टर्ड हुए हैं केसेस, लेकिन ज़्यादातर मामलों में केस रजिस्टर्ड नहीं किया गया। लेकिन हमने अपने यहाँ उस मामले को रजिस्टर्ड किया है और उसके लिए न्याय की आवाज़ जो है हम यहाँ से बुलंद करते रहे और आगे भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, उनसे परिचय करा दें। राम कदम जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, विधायक हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं, इनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा दीपक चौहान हमारे ब्यूरो चीफ है वहाँ मुंबई में, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा अंजुम इनामदार है, अध्यक्ष मूल निवासी मुस्लिम मंच। ये तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत राम कदम जी मैं आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले क्या तीनों मेहमानों को मेरी आवाज मिल रही है? क्या तीनों मेहमानों को आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल सर। राम कदम जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? राम कदम जी से, हाँ राम कदम जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। राम कदम जी नमस्कार, सबसे पहले स्वागत है आपका। और चूंकि आपसे मैं सीधा सवाल करूंगा क्योंकि इससे पहले जब आपसे बात होती थी तो आप विपक्ष में होते थे और विपक्ष में होने के कारण आप सरकार पर इल्ज़ाम लगाते थे और हम आपके इस इल्ज़ाम का साथ भी देते थे क्योंकि हम भी सरकार से सवाल पूछते थे। लेकिन अभी मामला थोड़ा सा बदला है, सरकार आपकी आ गई है और मामले अभी तक उसी तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी ये जो कोल्हापुर का मामला है, 18 दिन से 13 वर्षीय नाबालिग लड़की गायब है और अभी तक उसका कोई पता नहीं है और ये लव जिहाद का मामला है। मामला तो दर्ज कर लिया गया है और ये केवल कोल्हापुर की बात नहीं है, लगातार महाराष्ट्र में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं और जब घटनाएं बढ़ती हैं तो मीडिया भी 1-2 दिखाने के बाद जो है फिर छोड़ देता है उसे कि ये तो लगातार हो रही है। लेकिन हम ऐसे मामलों को छोड़ते नहीं हैं, हम लगातार उसे दिखाते रहे। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि एक तो कोल्हापुर के बारे में आप कहें कि कब एक्शन होगा, कब तक लड़की को बरामद किया जाएगा, और
महाराष्ट्र में जो लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या आपको लगता है कि कानून जो है वो केवल कानून बनाना ही केवल इसका उपाय नहीं है, बल्कि कानून को सख्ती से इम्प्लीमेंट कराना भी इसका उपाय होना चाहिए? और कानून चूंकि महाराष्ट्र में अभी नहीं है, तो क्या सरकार इसको रोकने के लिए कोई उपाय सोच रही है कानूनी रूप में? मुकेश जी, आपने एक महत्वपूर्ण विषय आज इस चर्चा में लिया, उस पर सभी वक्ता एक आधे घंटे तक मंथन करेंगे जी। मूलतः एक बात बता दूं कि हम विपक्ष में थे तब भी इस पर आवाज उठा रहे हैं, अब सत्ता में हैं, अब आवाज के साथ उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं जी। इसके पूर्व हमने देखा कि हमारे वर्तमान मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी अक्सर इस प्रकार के विषय को उठाते हैं। मालाड में, मुंबई जैसे शहर में, जो अंतर्राष्ट्रीय शहर है, उस शहर में भी मालाड इलाके में जिस प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को कई बार वहां पर हमने देखा, तो वह एक जो अंदरूनी जज्बा है किसी भी विषय को रखने का, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जब सरकार में है, हम हाथ पर हाथ थामे नहीं रहे, तुरंत पुलिस को निर्देश दिए गए और इसके मूल तक जाकर किसी पर अन्याय नहीं हो, कोई किसी विशेष धर्म का है, किसी विशेष मजहब का है करके उस पर भी अन्याय न हो, पर जिसने गलत किया है, कुकर्म किया है, उसे जेल की सलाखों के पीछे डाले, इसके लिए तुरंत सरकार ने कार्रवाई के आदेश दिए। ये पहला बिंदु। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु मैं बता दूं कि अब सरकार में आकर के 3 या 4 महीने हो गए हैं, अब तक पूरी तरह से मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ, और कोई पुरानी बीमारी जिसे कैंसर जैसी बीमारी कहते हैं, वो रातों रात ठीक नहीं होती, वो अपना एक समय लेती है। क्योंकि यह जो जिहाद वाले मामले हैं, कुछ हमारे ही भाइयों को गुमराह करके उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, और ये शिक्षा देने वाले मुल्क हमारे दुश्मन मुल्क हैं, और दुश्मन मुल्क से जो युवाओं के माथे भड़का कर जो दुश्मन हमारे सामने सीधे नहीं लड़ सकता, तो इस प्रकार के अंदरूनी एक नए जिसे हम कह सकते हैं चैलेंजेस खड़े करके हमारे देश की जो शक्ति है, वह शक्ति को क्षति पहुंचाने का उनका दुष्प्रयोग है, दुष्प्रयास है, और उसी के नाते ये पूरे देश भर में कई जगहों पर इस घटनाओं को हम लगातार देख रहे हैं। एक सामाजिक स्तर पे भी हमें इसे सार्वत्रिक मिल करके हमें इस जंग से लड़ना होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे इस मुल्क में रहने वाले जो जिस धर्म की हम बात करते हैं, वे जिम्मेदार पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगा, हमारे दुश्मन मुल्क और वहाँ के कुछ नेता जो सही मायने में धर्म को नहीं समझ पाए, क्योंकि हर धर्म राम कदम जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल ही कन्विंस्ड नहीं हूँ, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल कन्विंस्ड नहीं हूँ। आप जिस तरीके से बचा रहे हैं लोगों को, आप धर्मनिरपेक्ष नहीं, अब ये इस तरह की कह रहे हैं कि हमारे देश के कुछ युवाओं को विदेशी मुल्क के लोग जो है समझा रहे हैं, ये युवा प्लांट किए हुए हैं, ये आपको भी पता है, और इससे पहले आप बोलते रहे हैं, लेकिन पता नहीं सरकार में आने के बाद आप लोगों की क्या मजबूरी हो जाती है कि आप इस तरीके से। मुझे पूरा बोलने दो, अन्यथा इसका अर्थ अलग जाएगा जी। मेरी बात का मूल यह है, यहाँ पर रह करके कुछ लोग जिहाद जैसे घटनाओं को, वारदात को जन्म दे रहे हैं, पर उसकी शुरुआत कहां से है? उनके माए बाप कौन है? उनके आका कौन है? उनके आका हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में बैठे हैं। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा, इस बात को हम कैसे नकार सकते हैं? और यह जो कैंसर जैसी बीमारी है, यह रातों रात समाप्त नहीं होगी। इसके लिए समाज के हमको सार्वत्रिक उपायों की आवश्यकता है, सार्वत्रिक जिम्मेदारी की आवश्यकता है, और महाराष्ट्र सरकार करके उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो तेजी से कर रहे हैं, और ऐसे प्रकार की वारदात पुनः न हो उसका भी हम पूरी तरह से प्रावधान कर रहे हैं। पर मूलतः मैं जो बात कह रहा हूं कि दुश्मन मुल्क का भी इसमें शामिल होना, इस बात को भले हम इस मंत्रा में नकारे, पर वास्तव तो वही नहीं, दुश्मन मुल्क हो सकते हैं शामिल, मैं इस बात से कन्विंस हूँ, लेकिन ये जो लोग इसमें शामिल हैं वो प्लांटेड हैं, वो कर रहे हैं, वो एक खास मकसद से कर रहे हैं, और वो भटके हुए युवा तो बिल्कुल ही नहीं है, और उसको हम अपना तो कह नहीं सकते। जो एक खास मकसद से उन्हें भटकाया गया है, उन्हें भटकाया गया है। देखिए, जैसे परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा था, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हम सारे लोगों का डीएनए एक ही है, हम सारे लोगों का मूल वही है।
इस्लाम जो स्थापित हुआ है 1450 साल पहले हुआ है। यदि हम क्रिश्चियन धर्म की बात करें तो 2000 पूर्व जन्म है उस जगह पे। ये तो बात ये बात बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन जिसके बारे में हम कह रहे हैं उसे भी तो एग्री होना चाहिए। वो आपको समझ नहीं रहे हैं कि वो हमारा ही डीएनए है, वो तो अपना अलग डीएनए बनाने पे तुले हुए हैं, तो उसको कैसे रोका जाए? चैलेंज तो हमारे सामने वही है ना। वह नादानी है, वह कुछ लोगों की नादानी है। हमने ऐसे भी प्रखर मुस्लिम देखे हैं, मुजफ्फर हुसैन जैसे जो। चलिए अंजुम इनामदार जी हैं हमारे साथ, मैं एक बार देखता हूं वो क्या कहते हैं। अध्यक्ष मूल निवासी मुस्लिम मंच के हैं। अंजुम जी, आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि ये जो लफ्ज़ जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, ये खास तौर पे एक मकसद के तौर पे किया जा रहा है इसे, और या ये भी भटके हुए युवा, जैसा कि संकेत दे रहे हैं राम कदम जी की नहीं ये भटके हुए इनको भटकाया जा रहा है, इस तरीके की बात? मुझे राम कदम जी से मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था, हालांकि जब पिछली बार बातचीत हुई थी तो आप बड़ा उग्र इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन चेंजेज आए हैं आप में भी। अंजुम जी, देखिए कोल्हापुर में हुई घटना का अन्यथा ले रहे 2 बिंदु है। अंजुम जी की बात पूरी होने के बाद मैं कह दूंगा। जी फिर आऊंगा। 2 बिंदु, एक बिंदु भटके और एक बिंदु कुछ मूलतः जो धर्म को समझ नहीं पाए। ऐसे दोनों भी लोग हैं, दोनों भी प्रवाह है, दोनों प्रवाह को हमें स्वीकार। ठीक है, एक बार अंजुम जी के पास। अंजुम जी, देखिए कोल्हापुर में हुई घटना का कोई भी समर्थन भारत का मुसलमान कभी भी नहीं करेगा। जिस किस्म की जानकारी अभी आ रही है प्राथमिक आप ही के माध्यम से और वाकई न्यूज चैनल के माध्यम से कि 13 साल की एक लड़की जिसको 18 साल के लड़के ने कई दिनों से भगाकर उसको लेकर गया, 13 दिन से भी ज़्यादा हुआ, उसको 18 दिन से भी ज़्यादा हुआ। वो घटना के विरोध में हिंदू जन जागृति समिति और महाराष्ट्र के एक एमएलए नारायण राणे साहब के जो लड़के हैं नितेश राणे साहब ने आज वहाँ पर आंदोलन किया और इसको लव जहाद का रूप देने का काम। अब तक ये सिद्ध भी नहीं हुआ, हालांकि वो लड़की अभी तक वो मिली नहीं है पुलिस के पास, न वो लड़की का कोई कमेंट स्टेटमेंट आया है कि मुझे फुसलाया गया, हमको पैसा दिया गया और हमको बोला गया। ये आपका लफ्ज़ जिहाद के बारे में कंसेप्ट ही गलत है। एक तो सबसे पहले वो नाबालिग लड़की है, उसके स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। अगर वो उसको 18 साल का लड़का जो कि बालिग है वो अगर उठा बहला फुसला के या मर्जी से भी ले जाता है तो भी वो वही मामला बनेगा, और इसलिए आप लोग इस तरीके से बोल करके मामले को हल्का कर रहे हैं और कानून की जानकारी शायद अच्छे तरीके से आपको नहीं है। वो नाबालिग लड़की है, अगर उसको ले गया तो उसके कंसर्न की कोई जरूरत नहीं होती उसमें। देखिए मैं बात कर रहा हूँ, नाबालिग लड़की है और लड़का भी नाबालिग ही है। 18 साल की उम्र के अंदर लव और जहाद ये जो बताया जो जाता है, इस किस्म का किसी चीज को मिलाकर बताने का काम। 18 साल लड़के की उम्र मुझे अभी नहीं पता 18 साल, लेकिन वो बालिग है इतना मुझे पता है। 18 है या 19 है ये मुझे नहीं पता। अभी जो मुझे बताया गया था 22 साल एफआईआर जो दर्ज है वो 22 साल उसमें लिखा हुआ है, तो बालिग है वो, इसलिए उसको आप नाबालिग करके बचा नहीं सकते। और इसी से लगता है कि आप लोग जिस तरीके से 22 साल के युवा को 18 साल बता रहे हैं तो आपकी मंशा क्या है वो समझ में आ जाती है। जयंत मानकर जी के पास मैं बता रहा हूँ मुकेश जी, मुझे बात करने का मौका दीजिए आप। वो क्या होता है कि इस किस्म की आधुरी बात करके फिर उसका कोई मतलब नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है लड़का 22 साल का है, 22 साल की उम्र के अंदर 13 साल की लड़की को लव जहाद, इस किस्म का ये गलत प्रोपेगेंडा आज तक अपने महाराष्ट्र के अंदर देश भर के अंदर चल रहा है। अभी हाल ही में मैं आपको बताना चाहता हूं, गलत प्रोपेगेंडा क्यों, कैसे भैया तो बताइए। आपके गलत कह देने से गलत होगा क्या? आप कैसे कहते हैं गलत है? आप बताइए कैसे कह रहे हैं आप? राम ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग इट रॉन्ग? किस बेसिस पे कह रहे हैं आप? आधार तो बताइए। वही तो बेस मैं आधार ही बता रहा हूँ आप। हाँ बताइए। अभी राम शिंदे साहब हमारे महाराष्ट्र के एमएलए यहाँ पर बैठे हुए, उनको खुद आप पूछ सकते हैं कि अभी 2 महीना पहले नवनीत राणा जो अमरावती के एक एमएलए है, उस एमएलए ने एक लड़की जो अपने घर से परेशान होकर वो कहीं भाग गई थी, मगर नवनीत राणा ने वहां पर स्टैंड किया, पुलिस थाने के अंदर जाके उन्होंने बड़ा बखेरा खड़ा कर दिया, और जब लड़की को पकड़ कर लाया गया तो लड़की ने खुद बताया कि इसमें कोई लव जहाद का मामला नहीं है, और लव जहाद के संबंध के अंदर उसको बताने का काम ये लोग कर रहे थे, और वो पूरा झूठा साबित हुआ। 2 महीना पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। नहीं, ये मुझे भी पता है, वो मसला मुझे पता है। पुलिस के दबाव में ऐसा बोला गया और पुलिस करवाती है ऐसा। पुलिस कभी भी नहीं इस बात को चाहती है कि लफ्ज़ जिहाद का मामला सामने आए और उसमें आप जैसे लोग उनका समर्थन करते हैं, इसीलिए ये मामला रजिस्टर्ड नहीं होता है। लेकिन 50 से ज़्यादा मामले आपके महाराष्ट्र में हर एक महीना 50 से ज़्यादा ऐसे मामले आते हैं और हमारे पास भी आते हैं। अभी तक तो हमने पिछले एक सप्ताह में 8 मामले दिखा चुका हूँ मैं। 8 मामले तो हमने टेलीविजन पे दिखाया है।
उसके पूरे सबूत, पूरे विजुअल, पूरी बाइट हमारे पास है। और आप जैसे लोगों के कारण इस तरीके की चीजें बढ़ रही हैं। आप लोग समर्थन करते हैं, अपने अपने तरीके से रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, और इसको जिस तरीके से रोका जाना चाहिए था वैसे आप लोग उसमें सहयोग नहीं करते। हमारे साथ जयंत माइनकर जी हैं, लेकिन दीपक चौहान जी भी हमारे साथ इस पूरे मसले को कवर कर रहे हैं और जान की बाजी लगाकर इस तरीके के मामले को कवर करते रहे हैं दीपक चौहान। और किस किस तरीके के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं दीपक वहाँ फील्ड पे, किस तरीके की धमकियाँ भी मिलती हैं इनको। दीपक जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि इस तरीके की घटनाओं को जब आप कवर करने के लिए जाते हैं तो किस तरीके के चैलेंजेस आप फेस करते हैं, किस तरीके की चुनौतियां आपको सामना करना पड़ता है चुनौतियों का। दीपक। बहुत ही निंदनीय घटना है। इस घटना की जब हमें पता चली, जब इस घटना की खबर हमने प्रमुखता से सुदर्शन न्यूज पे सबसे पहले उठाई थी, बाद में बाकी मीडिया उठा रही है। लेकिन ये जो मामला है ये बिल्कुल लव जिहाद का मामला है। वो लड़की जो है, एक नाबालिग लड़की, एक 13 साल की लड़की, एक 22 साल का मुस्लिम लड़का लेकर भाग जाता है। पुलिस में उसके माता पिता जब शिकायत करते हैं, पुलिस उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब हिंदू कार्यकर्ता वहां पर जाते हैं, पुलिस में उनके मामले दर्ज करवाते हैं, लेकिन पुलिस किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। कहीं ना कहीं मैं राम कदम जी ने जो उल्लेख किया, मैं राम कदम जी को याद दिलवाना चाहता हूँ। राम कदम जी खुद घाटकोपर की घटना में खुद मौजूद थे, क्योंकि वो खुद पुलिस थाने में जाके जिस तरह से एक मुस्लिम लड़के ने गला रेत कर, लव जिहाद का ही शिकार बनाई गई थी वो हिंदू महिला, उसका गला रेत कर हत्या कर दी थी। राम कदम जी खुद गए थे पुलिस के ऊपर। राम कदम जी ने खुद बताया था कि इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं राम कदम जी को याद दिलवाना चाहता हूँ। राम कदम जी, आपने खुद बताया था, क्योंकि जो महाराष्ट्र राज्य में है इस तरह की जो घटना है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रहे हैं। चाहे हम कोल्हापुर की बात करें, 2 दिन पहले ही दौंड की बात करें, दौंड जो पुणे जिले में पड़ता है, वहां पर भी एक दलित परिवार को धर्मांतरण और बाद में लव जिहाद का शिकार बनाने की जो साजिश है वो कई कट्टरपंथियों द्वारा की जा रही थी। लेकिन उस घटना को भी सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से उठाया, तब पुलिस ने वहां पर एक्शन ली। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं मुकेश जी, जब हम ग्राउंड लेवल पर खबर कवर करते हैं, ना तो हमें पुलिस का सपोर्ट मिलता है, ना तो किसी राजनेता का सपोर्ट मिलता है। जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता है, जो हमारे साथ प्रमुखता से खड़े रहते हैं, जो हमें कहते हैं भाई साहब आप हमारी ये खबरें उठाइए, लेकिन जब हम ये जो सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, जितने भी कई लोग हैं, हम जब उन्हें पूछते हैं तो हमारे पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता। बिल्कुल, सुदर्शन अकेले भी सक्षम है इस तरीके के मामले को उठाने के लिए, और किसी के दबाने से सुदर्शन दबेगा नहीं, और इस तरीके के मामले को हम अपनी जान की बाजी लगाकर कवर करते रहेंगे। और दीपक जैसे जब तक हमारे पास जाबाज रिपोर्टर है, इस तरीके की खबरें भी हम दिखाते रहेंगे। मुझे पता है कि दीपक को चाहे कितनी भी धमकियाँ दे दे, चाहे कितनी भी इन पर दबाव डाले, जो खबर है वो रुकने वाली नहीं। हमारे साथ जयंत माइनकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं उनसे भी जानना, जयंत जी आप भी इस तरीके के मामले को कवर करते रहे होंगे, लेकिन कलर कुछ और देते हैं आप लोग। मैं आप इस मामले, कोल्हापुर वाले मामले के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि इस कोल्हापुर वाले मामले को आप कैसे देख रहे हैं। क्या आप भी इसे लव जिहाद का मामला नहीं मानते हैं, या सिंपल एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला मानते हैं? क्या मानते हैं आप? आपकी पत्रकारिता, जो 30 साल की पत्रकारिता आप कहते हैं, 30 साल की पत्रकारिता आपकी क्या कहती है इस घटना के बारे में? मैं 30 नहीं 35 साल की कहूंगा, क्योंकि 1988 ठीक है, 35 साल की पत्रकारिता और ज्यादा अच्छी बात है जी। अच्छा, दूसरी बात, मैं किसी को भी रिलीजियस कलर देने से पहले सिंपल लॉ ऑफ लैंड, नहीं, रिलीजियस कलर देने की बात मैं समझ, रिलीजियस कलर कौन दे रहा है इसको? नहीं, आप तो ब्लेम कर रहे हैं ना। नहीं, आप ब्लेम कर रहे हैं, आपने शुरुआत में ब्लेम किया। कौन कर रहा है? रिलीजियस कलर क्या होता है? नहीं, लव जिहाद को लव जिहाद कहना क्या रिलीजियस कलर देना हुआ? बोलने दो। नहीं तो आप रिलीजियस कलर कैसे कह रहे हो देने की बात? लव जिहाद करना, सच बोलना क्या रिलीजियस कलर देना है? तो भी रिलीजियस कलर देने के बजाय अगर 22 साल का लड़का 13 साल की लड़की को भगा कर लेके जाता है, तो वहीं के वहीं अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन 18 साल भी नहीं कहता है। आज भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि लड़की की भी उम्र 21 होनी चाहिए और लड़के की भी 21 होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी स्ट्रिंजेंट उनकी ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। आपको मैं दुरुस्त कर दूं थोड़ा। एक मिनट जयंत जी, 35 साल की पत्रकारिता की बात करी आपने कहा 21 वर्ष होनी चाहिए लड़की की भी उम्र और लड़के की भी उम्र। ये भगाने की कोई उम्र नहीं होती
अगर आप नहीं, ये शादी की उम्र है ना, ये शादी की उम्र है, शादी की उम्र में भगाने की कोई उम्र नहीं होती। आप जबरन अगर किसी को ले जाते हैं तो वही चाहे 30 साल की हो, 35 साल की हो, 21 साल की हो, अगर आप जबरन बहला फुसला के ले जाते हैं तो लफ्ज़ जिहाद का ही मामला बनेगा। और लफ्ज़ जिहाद का मामला इसलिए बनेगा क्योंकि आप जो है डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले हैं और आप एक इंटेंशन से वहां पर जा रहे हैं, अपनी पहचान बदल करके आप उनके सामने जाते हैं और दोस्ती करते हैं और उसके बाद पीठ पे खंजर भोंकते हैं। इसीलिए ये लफ्ज़ जिहाद का मामला होता है और इसीलिए हम इसको उठाते हैं। और आप जैसे लोग जो है समाज में इसको बदलते रहते हैं। मैं समझ गया आप क्या बोलेंगे, अब ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राम कदम जी के पास मैं जाऊँगा। राम कदम जी कुछ बोलना चाह रहे थे। राम कदम जी आप बोलिए जरा सी, जैसे कि घाटकोपर के बारे में दीपक जी ने आपको याद दिलाई कि वहाँ पर जब आप थे और जब विपक्ष में थे, मैंने भी बोला था कि विपक्ष में जब आप थे तो मुझे लगता था कि आप सच बोल पाते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद पता नहीं क्या मजबूरी है आपकी। मुकेश जी, मैं आपसे कह दूं कि जहां पर भी इस प्रकार की अन्यायपूर्ण घटनाएं होंगी वहां पर सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में मैं भी स्वयं एक कर्मठ कार्यकर्ता रहा हूं, अतीत में भी, वर्तमान में भी हूं और भविष्य में भी देखोगे इस प्रकार की घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। मैं केवल मेरे शब्दों को आपने अलग अर्थों से उसका अर्थ निकालने का प्रयास किया। मेरा केवल मात्र कहना यह था कि ये एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत ये भारत के विरोध में, एक धर्म के विरोध में साजिश है और इस साजिश के शिकार सभी लोग हो रहे हैं। ये बार बार कभी उत्तर प्रदेश में घटना घटती है, कभी महाराष्ट्र में घटती है, कभी मध्य प्रदेश में घटती है। ये बार बार ये जो घटनाएं हैं, हो सकता है इसकी कुछ घटनाओं पर चर्चा हो सकती है बिल्कुल, पर अधिकतर घटनाएं ये सोची समझी षड्यंत्र के तहत है, ये हमको मानना होगा। और जिस प्रकार की जांच होने के पश्चात जो बिंदु सामने आए हैं वह बिंदु स्पष्टता से ये जिहाद का ही मामला है। इस प्रकार के वो सारे इसके पहले भी, इसके पूर्व सारी बातें सामने आई हैं। बिल्कुल। तो ये मेरे दो बिंदु थे। अब यहाँ पर जो पत्रकार माइनकर जी हमारे मित्र है वे कह रहे थे, तो 18 साल की उम्र थी पहले, उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में जो 21 आयु की गई, वो सारी जो घटनाएं अगर देखें तो एक कहीं ना कहीं हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि जितने भी मामले आ रहे हैं वे सारे मामले उस उम्र के पहले की क्यों आ रहे। जैसे ये भी मामला है वो 13 साल का, क्योंकि ये जो उम्र है किसी को भी बहलाने की, फुसलाने की, कुछ बड़ी बड़ी बातें दिखा करके अपने वश में कर लेने की, ऐसी ये उम्र है। तो इसके लिए इस प्रकार के मामले देश भर में जितने भी आए हैं वे सारे अधिकतर मामले उस आयु के पहले के। तो ये एक रहा है, कुछ ऐसा पूरी तरह से नहीं बोल सकते कि सारे मामले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस उम्र में बहक जाने की उम्र होती है। कोई भी उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी बातों में चिकनी चुपड़ी बातें करके, और इसी का ये फायदा भी उठाते हैं। एक चीज़ मैं आपसे राम कदम जी जानना चाहूँगा कि उपाय क्या है, क्योंकि हम केवल समस्या की बात ना करें, हम समाधान भी दें लोगों को। तो कानून एक उपाय हो सकता है। क्या महाराष्ट्र कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए? बिल्कुल। महाराष्ट्र में आप देखोगे कि जो 2.5 वर्षों से पूरी तरह से कानून व्यवस्था ठप थी और जो पुलिस का काम है, उनका जो दायित्व है, वो दायित्व छोड़ करके उनको वसूली करने के लिए कहा गया था। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। आपने भी बड़ी पुरजोर तरीके से, प्रखरता से वे सारी बातें उठाई है। हमारे लगातार प्रहार के बाद हमने वे सारी बातें देश के सामने लाई। अब वास्तव में कानून का राज है, ऐसी घटनाएं न घटे इसलिए काम, और यदि घटती है तो ऐसा कड़ा से कड़ा दंड कि उस दंड के कारण आगे किसी की हिम्मत न हो। ये दोनों बात, बिल्कुल, ये दोनों विषयों पर सरकार काम कर रही है। अभी महाराष्ट्र विधानसभा का शीत सत्र आरंभ होगा। उस शीत सत्र में मैं स्वयं इन बिंदुओं को उठाऊंगा और इस पर और क्या कड़े कानून लगाए जा सकते हैं, जो कानून पूरे देश के लिए आदर्श करके प्रस्तावित हो और इस प्रकार की कोई हिम्मत कोई दरिंदा न करे। इस प्रकार के भी कानून का प्रावधान करने की उस शीत सत्र में पहल करूंगा। बिल्कुल, आपको अग्रिम बधाई इसके लिए कि आप शीत सत्र पे उठाने की बात आपने कही और कानून की मांग आप करेंगे, इसके लिए आपको अग्रिम बधाई। मैं जयंत जी के पास जाना चाहूँगा। जयंत जी, क्या आपको लगता है कि सही में समस्या है, जैसा कि कह रहे राम कदम जी कि कानून बनाने की मांग करेंगे वो, क्या आपको लगता है कि समस्या है या आप मानते हैं कि ये समस्या है ही नहीं, कानून की ज़रूरत ही नहीं है?
पहली बात तो आप जो है ना मेरे मुंह में जो आप शब्द डालते हैं वो जरा मत डालिए, मेरे को पूरा बोलने दीजिए। आप बात लीजिए ना, आप मुंह मत खोलिए, मैं नहीं डाल पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ। दूसरी बात, जी। मैंने राम कदम का कई बार टीवी डिबेट में विरोध किया है, उनको भी पता है, वो उन्होंने भी मेरे को मित्र मानते हैं, बहुत धन्यवाद। लेकिन आज मैं राम कदम का मतलब आप मित्र नहीं मानते हैं, वो मित्र मान रहे केवल आपको? नहीं, मैं मानता, यही मैं आपको बोल रहा हूँ। ये आप मेरे मुंह में डाल रहे हैं, यही मैं बात। नहीं, वो तो उन्होंने तो खुल के कहा कि आप मित्र हैं, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, आप कहिए हाँ मित्र हैं। अरे मैं क्या बोलूं, ये हरदम तुमको तुम्हारे पास आऊं क्या? चलो आप अपना बीपी लूज, आप अपना बीपी कंट्रोल रखो, आप बोलो। चलो कोई बात नहीं। कई बात ऐसी है कि आप मेरे को बोलने नहीं देना चाहते। मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ, मित्र मानते हैं। मैंने उनको अपोज करने के बाद भी आज आप बीच में आ गए। आप जरा शांत रहना सीखिए। चलिए आप दे दीजिए धन्यवाद, वो सुन रहे हैं वैसे, वो आपको बताइए। हाँ, तो मैं आज राम कदम जी, जिनको मैंने कई बार टीवी डिबेट में विरोध किया है, आज मैं वो बोल रहे हैं, उनको पूरी तरीके से मैं उनको सपोर्ट करता हूं, इसके लिए कि उन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है। ये जो 21 का नरेंद्र मोदी सरकार का मैं कई बार विरोध करता हूं, लेकिन जब ये कानून बना था तब मैंने खुद आर्टिकल लिख के ये कानून का सपोर्ट किया था कि लड़की की उम्र भी 21 होनी चाहिए। जो मैच्योरिटी है, फिजिकल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल मैच्योरिटी जो है, वो तीनों 21 के बाद आती है। 21 के बाद ही शादी होनी चाहिए। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी स्ट्रिंजेंट लॉज है, उनके हिसाब से इस लड़के को जो भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम ना लाए। ऐसे कई हिंदूज भी होंगे जिन्होंने माइनर से शादी की होंगी। आप ये कह रहे होंगे, यही जैन जी, यही जो आप बायसनेस जो है ना आपकी, आप एक तो अब दिशा में आप जो नहीं, आप सुनिए, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप एक पूरे मुद्दे को गलत दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं और आप इसकी महत्ता को कम करना चाह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे मामले होंगे। देखिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके कोई चर्चा नहीं हो सकती। नहीं, आप क्या कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मामले होंगे जिसमें हिंदू भी होंगे। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं आप जैसे लोगों के कारण ही इस तरीके के मामले जो हैं बढ़ रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली, आप लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसा कोई भी मसला नहीं है। ऐसा कोई मसला होता है, एक भी उदाहरण बताइए आप कोई उदाहरण बताइए जो इंटेंशनली किसी हिंदू लड़के ने धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से किसी मुस्लिम लड़की को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करवाया हो। बताइए कोई उदाहरण। एक भी उदाहरण नहीं है। आप जैसे लोग इस तरीके के मामले के महत्व को कम करने के लिए इस तरीके की बातों को उठाते हैं, इसलिए हम आपका समर्थन नहीं करते। आखिरी कमेंट, हमारे पास समय की कमी है। इनामदार जी के पास मैं आखिरी कमेंट के लिए जाऊंगा। अंजुम जी, क्या आप मानते हैं कि कानून बना करके इसका समाधान किया जा सकता है, या आप भी मानते हैं माइनकर जी की तरह कि ये कोई समस्या नहीं है, कानून की जरूरत नहीं है? ठीक है माइनकर जी, सुन लिया, लोग समझ गए आपकी बात को। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कोई भी मसला नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग इसको प्रेशर बनाने का काम करते हैं और झूठा गुना दाखिल करने का काम करते हैं। अभी 2 महीनों पहले अमरावती में 13 साल की नाबालिग लड़की जो 18 साल से लापता है, उसका जवाब कौन देगा? कौन लाएगा घर पे उसको? कौन लाएगा भाई? करता नहीं, उसका समर्थन मैं करता नहीं। जो घटना कोल्हापुर नहीं, तो आपको ये समस्या क्यों नहीं लगती? और हमेशा कोई सलीम करीम अकरम ही क्यों होता है एक्यूज? क्यों होता है भाई? समर्थन नहीं करता। मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है कितने हिंदुओं ने शादी की। बस शादी की मैं मानता हूँ, उसको इज्जत के साथ घर में रखा हुआ है, ये भी बोलिए साथ में, ये भी साथ में बोलिए। आप बिल्कुल जो डिबेट को जिसको आप बुलाते हैं उसको आप बात करने देते नहीं। मैं बात नहीं करने की, आप गलत बात कहेंगे तो मैं आपको चर्चा करने के लिए यहाँ पर आपको भाषण देने के लिए थोड़ी बुलाया हूँ मैं आपको। जो समस्या है उसमें बोलिए ना, आपकी अपनी बात रखने के लिए नहीं, जिस पॉइंट पे चर्चा हो रही है उसी पे बोलिए आप। हमारे पास समय की कमी है। दीपक आखिरी कमेंट कर रहे हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में बंद कीजिए। अभी गुजरात के अंदर, वडोदरा के अंदर इसी किस्म का झूठा केस लगाया गया था और हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अंजुम इनामदार जी, हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल आप ही लोग करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है। दीपक, हमारे पास समय की कमी है, आखिरी कमेंट।
जी बिल्कुल सर, मैं अंजुम जी को एक याद दिलवाना चाहता हूँ। वो जिस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि हमने कई बार ऐसे साबित करके दिखाया है कि जिस तरीके से लव जिहाद का शिकार हिंदू लड़की को बनाया जाता है, उनके साथ शादी की जाती है, उसके बाद उसको 2 बच्चे पैदा किया जाता है, उसके बाद उसको तलाक करके उसको तलाक दिया जाता है। क्या ये आपके इसमें ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हमने कई बार प्रूव करके दिखाया है। हम पुणे की घटना लेंगे, मुकेश जी, सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी जब उद्धव ठाकरे और एनसीपी की सरकार थी। राम कदम जी को भी याद होगा, जुन्नर तहसील की यह घटना है। उस लड़के को इतना पीड़ित किया गया था, उसको धागे दोरे पहनाकर उसको धर्म परिवर्तन किया गया था, उसको लव जिहाद का शिकार बनाया गया था। लेकिन जब हिंदू संगठनों ने इसके बारे में आवाज उठाया, तब जब उस लड़की ने खुद स्टेटमेंट दिया था कि मुझे उन्होंने हमारे पास दर्जनों ऐसी घटनाएं हमारे पास दर्जनों ऐसी घटनाओं की लिस्ट है। हमारे पास दर्जनों ऐसे लोग हैं और हम अपने सुदर्शन न्यूज़ में भी बहुत सारी ऐसी लव जिहाद की पीड़ित लड़कियों को अपने यहाँ नौकरी दे करके रखे हुए हैं, उन्हें जर्नलिस्ट बना के रखे, उन्हें लड़ना सिखा रहे हैं ताकि ऐसे लोगों से लड़ा जा सके, बचा जा सके और उनको जवाब दिया जा सके। लेकिन अंजुम इनामदार जैसे लोग जो है उनके कारण और जयंत माइनकर जैसे जो लोग हैं उनके कारण इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही है। हमारे पास समय की कमी है, चर्चा और भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन समय की कमी के कारण यहीं पर क्षमा मांगते हुए सभी मेहमानों से मैं प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करूंगा। जयंत मानकर जी आपका, राम कदम जी आपका, अंजुम जी आपका और दीपक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा किया। लेकिन जिस तरीके से पूरे डिबेट में अच्छी बात यह है कि राम कदम जी ने कहा, आश्वासन दिया कि अगले सत्र में शीत जो सत्र आ रहा है उसे महाराष्ट्र में भी इस तरीके के घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाने की वो मांग करेंगे। और ये मांग जो है ये सार्थक होनी चाहिए, ये मांग जो है सरकार को सुननी चाहिए और इस मांग के बाद ही एक कड़े कानून बनने के बाद ही इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है। लेकिन सिर्फ कानून बनाकर के इस तरह की घटनाएं नहीं रुक सकती। समाज के जो लोग हैं उनको भी, अपने बच्चों को, परिवार में जो लोग हैं वो भी अपनी बच्चियों को इस तरीके की शिक्षा दें, इस तरीके की प्रेरणा दें, उनसे बातचीत करें और इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए उनसे लगातार बातचीत करते रहें, उन्हें समझाएं, परिवार की वैल्यू के बारे में समझाएं, परिवार के प्रेम के बारे में समझाएं, तभी इस तरीके की घटनाएं जो है रुक सकती हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।